हम 3B एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो 3B एक्सरसाइज में जैसे कि क्वेश्चन हमने 7 तक लगा चुके थे, अब हम 8 आप लोग लगाइएगा, 9 आप लोग लगाइएगा। आसान क्वेश्चन है, ऐड करना है 9 में। और क्वेश्चन नंबर 10 में मल्टीप्लाई, तो आपको एक मल्टीप्लाई बता दें। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे है कि पहला पॉइंट है कि a माइनस बी, बी कॉमा ए, और अगला है मल्टीप्लाई में a b और माइनस बी और a। इस टाइप से है पहला पॉइंट, और हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम बताए थे कि दूसरे वाले आव्यूह की स्तंभ को पहले वाले आव्यूह की पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको उठा करके इस पर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें जैसे ही करेंगे तो a का मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर, और b का b के साथ प्लस का b स्क्वायर। अब इसको उठा के इस पर कॉपी करेंगे तो माइनस का ab और माइनस माइनस प्लस का ab हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे इसका मल्टीप्लाई पुनः पहली पंक्ति पर माइनस का ab, और इसका गुणा ऐसे रखेंगे तो a का गुणा ab प्लस का हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे ab से ab कैंसिल हो जाएगा, और ab से ab पुनः कैंसिल हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि हमारे पास आ चुका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तब हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तब आ जाएगा 1 0 0 1। तो हम जानेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा। हम आइडेंटिटी है 2/2, तो हम लिख सकते हैं 1, तो बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस आव्यूह की वैल्यू आ जाएगी, या हम इसका आंसर इतना ही लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें एक मल्टीप्लाई करना है 10वें का। सेकेंड पॉइंट जो है वो है 1 2 3 और है 2 3 4। इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। पहले वाले हम दूसरे आव्यूह में जान रहे हैं कि दूसरे आव्यूह में एक पहले कॉलम में केवल एक ही अवयव है, और पहले वाले आव्यूह की पहली पंक्ति में भी एक अवयव है, तो गुणा संभव हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि पहले वाले आव्यूह की जो स्तंभ को पहली पंक्ति पर रखेंगे तो 2 का 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का 3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई हमारे सभी पंक्तियों में हो चुका है, इसीलिए अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी तीनों पंक्तियों में। तो 3 का मल्टीप्लाई पहली पंक्ति में करेंगे तो 3 बन जाए 3, 3 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 का 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई के बाद हम करेंगे 4 का मल्टीप्लाई। 4 स्तंभ का मल्टीप्लाई हम 1 में के साथ करेंगे तो 4 बन जाए 4 आ जाएगा, 4 का 2 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 का 3 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि इसमें क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि यदि जी मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो अभी ए बी हमने निकाला है। यदि इसमें बी ए पूछे कभी जैसे, तो मान लीजिए कि 2 3 4 इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से, और इसका क्वेश्चन 1 2 3 इस टाइप से मल्टीप्लाई करना हो, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का पूरा स्तंभ को हम पूरी पंक्ति पर कॉपी करके रखेंगे तो गुणा संभव हो जाएगा। तो इस टाइप से इस पर लगाएंगे, जैसे ही हमको इसको और इसके ऊपर रखेंगे तो 2 1 का हो जाएगा 2 प्लस लग जाएगा, और 2 3 के बीच में 6 हो जाएगा, और 3 का 4 में तो 12 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स 1/1 का बनेगा, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। इस टाइप से हम देखेंगे कि 1/1 का एक मैट्रिक्स है और उसका 20 एक ही एलिमेंट्स है। तो चाहे A और B पूछे और चाहे V इंटू A पूछे, तो दोनों क्रम मिनवे नियम का पालन नहीं करते हैं,
दोनों का मान अलग अलग आता है। अब हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे 3B में। आगे क्वेश्चन है जैसे 11वां जो क्वेश्चन है यदि, जैसा कि अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि यदि a बराबर 1 2 0 -1, b बराबर 3 4 7 8 तथा c बराबर -1 0 1 0 को लेकर हमें आव्यूह के योग का साहचर्य नियम सत्यापित करना है। तो आव्यूह के योग का नियम सत्यापित करने के लिए हम जानते हैं कि योग का नियम एसोसिएटिव तो दिखाना ही है, साहचर्य तो दिखाना ही है, लेकिन जब योग का साहचर्य नियम दिखाना है तो हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। योग का साहचर्य नियम होता है कि पहले दो पदों को जोड़ो, बाद में तीसरे पद को जोड़ो, या पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ो और पहले फिर बाद में जोड़ो। जैसे मान लीजिए कि हमने लास्ट के दो पदों को पहले जोड़ लिया, फिर बाद में पहले पद को जोड़ा, और या पहले दो पदों को जोड़ लो, बाद में तीसरे पद को जोड़ो, और दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं यह योग का एसोसिएटिव लॉ है, या एसोसिएटिव को हम साहचर्य नियम भी कहते हैं हिंदी में। तो जानेंगे कि पहले b प्लस सी प्लस a का मान निकालेंगे। तो पहले b प्लस सी की वैल्यू देखेंगे, तो v की वैल्यू है 3 4 7 8 और प्लस c की वैल्यू हो जाएगी -1 0 1 0। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 4 8 और 8। इस टाइप से b प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसी में निकालेंगे पुनः a ऐड करके, तो लिखेंगे a प्लस b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a की वैल्यू है 1 2 0 -1 प्लस हो जाएगा 2 4 8 8। तो इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 और 8 और यहाँ 7। इस टाइप से आ जाएगी a प्लस b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानेंगे कि a प्लस b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है 1 2 0 -1 और प्लस b की वैल्यू जो देखेंगे वो हो जाएंगे 3 4 और 7 8। इस टाइप से तो यहाँ देखेंगे तो जब ऐड करेंगे तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 7। इस टाइप से आ जाएगा a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानेंगे कि a प्लस b के बाद a प्लस b प्लस c की वैल्यू और देखेंगे तो हो जाएगा 4 6 7 7 प्लस करके हम इसे लिखेंगे -1 0 1 0। तो यहाँ हो जाएगा ऐड करना है तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ ऐड करेंगे तो 8, यहाँ देखेंगे 6 और यहाँ देखेंगे 7। अब देखेंगे कि दोनों साइड यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 8 6 7 हम देखेंगे कि दोनों साइडें आपस में कैसी हैं, बराबर आई हैं। तब हम कह सकते हैं कि योग का साहचर्य नियम सत्यापित हो चुका है। तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लो पहले। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर 1 3 -4 1 हो तो दिखाइए कि a पे पावर k बराबर हमें दिखाना है 1 + 2k बटे k -4k अपन 1 - 2k। ये प्रूफ करना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम गणितीय आगमन के सिद्धांत को जानेंगे। गणितीय आगमन के सिद्धांत के लिए सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे और फिर n बराबर k की वैल्यू हम सत्य मान लेंगे और फिर n बराबर k + 1 के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो k + 1 के लिए भी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सत्य आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो a पे पावर k बराबर 1 + 2k k -4k अपन 1 - k हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि माना
जो दी गई कंडीशन है, जैसे हमारे पास दी गई है ए पे पावर के बराबर 1 प्लस 2k के माइनस 4k अपॉन 1 माइनस 2k, तो n बराबर या k बराबर 1 रखने पर जब स्टेप फर्स्ट लगाएंगे, स्टेप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो 1 रख देंगे, तो a पे पावर 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1 और 2 और 1 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस 4 और 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो a बराबर वैल्यू आ चुकी है, तो a बराबर वैल्यू हम जानेंगे। तो अब लिखेंगे अब n बराबर k बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। k बराबर 1 के लिए कथन कैसा है, मान लीजिए सत्य है। अब इसी प्रकार स्टेप सेकंड में n बराबर k बराबर 1 है, तब k बराबर कोई मान लीजिए m रखने पर, k बराबर m रखने पर, तो k की जगह m रख देंगे, तो a पे पावर m बराबर ब्रैकेट 1 प्लस 2m m और माइनस के 4m और 1 माइनस 2m। तब इसे मान लेंगे कि माना k बराबर m के लिए कथन सत्य है। इसे मान लेंगे कि n बराबर k के लिए, और इसे समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। मान लो कि a पे पावर k बराबर 1 प्लस 2m m माइनस 4m बटे 1 माइनस 2m एक सत्य वैल्यू है। तो इसके बाद हम अब प्रूफ करेंगे स्टेप थर्ड में कि k बराबर m प्लस 1 रखने पर। अब m प्लस 1 के लिए सत्य रखेंगे, तो a पे पावर k प्लस m प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 ब्रैकेट k m प्लस 1 और m प्लस 1 और माइनस के 4 ब्रैकेट m प्लस 1 और 1 माइनस 2 ब्रैकेट m प्लस 1, और इस टाइप से। तो a पे पावर m प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2m प्लस 3, यहां हम सॉल्व करेंगे तो 2m प्लस 3 आ जाएगा। आगे करेंगे m प्लस 1 और आगे देखेंगे माइनस 4m माइनस 4 और यहाँ देखेंगे माइनस 2m प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 1 सब पे माइनस 2m माइनस 1, इस टाइप से इसे प्रूफ करेंगे। तो हम देखेंगे LHS इसकी नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा a पे पावर m प्लस 1 बराबर a पे पावर m इंटू a। तो a पे पावर m की वैल्यू कितनी मानी है हमने, जो a इतना RHS आना चाहिए, और LHS हम लेके चलेंगे a पे पावर m प्लस 1। तब हम a पे पावर m की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 2m m और माइनस के 4m और हो जाएगा 1 माइनस 2m, और a का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो a का मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 4 माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे ही, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें एक साथ कराएंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 6m और 1 का हो जाएगा तो माइनस के 4m, और इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले कराएंगे, नीचे के साथ कराएंगे तो 3m प्लस, अब 1 की वैल्यू तो 1 माइनस 2m, और अगले वाले स्तंभ का मल्टीप्लाई और इसकी पंक्ति के साथ कराएंगे तो हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 8m और माइनस माइनस प्लस का 4m आ जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो माइनस का 4m और 1 की वैल्यू यहाँ कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2m हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो हो जाएगा तो 3, आगे हम देखेंगे कि यहाँ 6m में से 4m सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो बचेगा
2m+3 और यहाँ m+1 और यहाँ देखेंगे 8m में से माइनस के 4m-4 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -2m-1। इस टाइप से हमारी RHS आ चुकी है कि हम जान चुके हैं कि ऐसे कैलकुलेट करना तो इतना आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक RHS के बराबर है। किसकी RHS के बराबर? इसके RHS के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारा सवाल प्रूफ हो चुका है। तो इस सवाल को हम दो टाइप से लगा सकते हैं, जैसा कि हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत से बताया है, और दूसरा बिना गणितीय आगमन के सिद्धांत से भी इसे लगा सकते हैं। तो पहले इसे इस टाइप से नोट कर लीजिएगा यहां तक, और इसके बाद जब नोट हो चुका है आपका क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो लास्ट में जो भाषा लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट कर लीजिएगा कि a⁴k गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। अब हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब आप लगाइएगा, जैसे 16 क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है यदि a बराबर 0i r और i 0 तो i² बराबर -1 हो, तब हमें a² और aq की वैल्यू निकालना है। a² और aq की वैल्यू निकालना है। तो a² की वैल्यू निकालेंगे तो a इंटू a हो जाएगा। a की वैल्यू हो जाएगी 0i i 0 और अगले एक की वैल्यू हो जाएगी 0i i 0। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस i का मल्टीप्लाई i के साथ तो i²। अब यहाँ कॉपी करके इसके साथ फिर पेस्ट करेंगे तो 0 का i के साथ 0 प्लस 0 का i के साथ 0, और अगली वाले स्तंभ का पुनः दोनों पंक्ति के साथ कराएंगे तो i की वैल्यू 0 के साथ 0 और 0 की वैल्यू i के साथ 0। अब इसका मल्टीप्लाई पुनः इसके साथ कराएंगे तो i² प्लस 0, तो आ जाएगा हमारे पास i² 0 0 i²। तो हम कह सकते हैं कि -1 0 0 -1। इस टाइप से a² की वैल्यू निकल आएगी। तो आप लोगों को यदि aq की वैल्यू निकालना हो तो हम लिख सकते हैं a² इंटू a। तो a² की वैल्यू कितनी है तो हम कहेंगे -1 0 0 -1, और a की वैल्यू जो आ जाएगी हो जाएगी 0i i 0। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई पुनः करा लीजिएगा। मल्टीप्लाई हम आपको सिखा चुके हैं कि आगे की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 और i के 0 के साथ 0, और मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा 0 -i, और 0 का मल्टीप्लाई -i प्लस 0, और हम i की वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, तो हमारा जो iq की वैल्यू आ जाएगी 0 -i 0। तो ये aq की वैल्यू आ चुकी है। तो इस टाइप से a² और aq की वैल्यू आ चुकी है। तो आप लोगों से हम बता दें कि आप लोग लगाते रहिएगा क्वेश्चन, मेहनत करते रहिएगा, और जो क्वेश्चन ना बने वो पूछ लीजिएगा। तो और हम ज्यादातर कमेंटों के आपके जवाब देते हैं, आप लोग मेहनत करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।